पुष्पा गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुर्जुग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। पुष्पा ने कहा, हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। ये कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद पुष्पा घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। राजमणि जी, जो कि पुष्पा के पिता थे, केदार प्रसाद उनके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे राजमणि से मिलने आए थे। राजमणि जी ने जैसे पुष्पा को देख वे बोले, ले भाई केदार प्रसाद आ गई मेरी बेटी, इसी के बारे में पूछ रहा था न, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आप बेटा ये तेरे चाचा है, मेरे बचपन के दोस्त। पुष्पा कुछ बोलती उससे पहले ही केदार प्रसाद जी ने कहा, भाई राजमणि, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर पुष्पा शर्मा कर अंदर चली गई। तभी राजमणि ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। केदार प्रसाद जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है न? राजमणि की बात सुनकर केदार प्रसाद ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। ये सुनकर राजमणि बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, कहाँ मैं कहाँ तू। केदार प्रसाद जी ने कहा, पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हो। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। केदार प्रसाद जी की बातें सुनकर राजमणि ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। किवाड़ की ओट से पुष्पा ये सब सुन रही थी। केदार प्रसाद जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई न खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। राजमणि के आवाज लगाने पर पुष्पा शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। राजमणि ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर है, इनके पैर छू। पुष्पा जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद केदार प्रसाद जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा आशुतोष मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा अभिषेक गांव में खेती देखता है। मैंने आशुतोष से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। राजमणि बोला, हाँ भाई बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। केदार प्रसाद जी बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। केदार प्रसाद अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद राजमणि ने घर में जाकर पुष्पा से पूछा, बेटी तू खुश तो है न इस रिश्ते से? पुष्पा बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। राजमणि बोला, बेटी ऐसा न बोल, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रत्नलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से 2 लोग आए और राजमणि को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें केदार प्रसाद जी ने भेजा था। अब राजमणि शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राजमणि ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थी। शादी से 1 सप्ताह पहले एक दिन राजमणि अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया।
केदार प्रसाद जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद आशुतोष से मिलकर राजमणि बहुत खुश हुआ। केदार प्रसाद जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है। राजमणि हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली है। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। केदार प्रसाद जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया। राजमणि आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला, माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। राजमणि यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी केदार प्रसाद जी ने अपने छोटे बेटे अभिषेक को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद केदार प्रसाद जी ने राजमणि के कंधे पर हाथ रखा। राजमणि सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। केदार प्रसाद जी ने कहा, ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। ये कहकर उन्होंने खेतों के कागज राजमणि के हाथ में रख दिए। राजमणि ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज है तो मैंने गिरवी रखे थे, ये आपके पास कैसे आए। केदार प्रसाद जी ने कहा, अभिषेक आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है, उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वही ये कागज छुड़ा कर लाया है। राजमणि की आंखों से आंसू बह रहे थे। केदार प्रसाद जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या। आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊंगा, बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। केदार प्रसाद जी ने आवाज लगाई, अभिषेक। अभिषेक ने 50,000 रुपए लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। केदार प्रसाद जी ने कहा, ले भाई शादी की तैयारियां कर और वंश इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभालेंगे, बस तू चिंता मत करना। राजमणि कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। ये कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। केदार प्रसाद जी उसे संभालते इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। केदार प्रसाद जी अपने दोस्त से लिपटकर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुँचे। पुष्पा को जब ये पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। राजमणि का अंतिम संस्कार किया गया। केदार प्रसाद जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। तेहरवी के 1 सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से आशुतोष और पुष्पा की शादी एक मंदिर में करवा दी। पुष्पा के चमकते नसीब की खुशी में राजमणि ने सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी। पर जाते जाते वो अपनी बेटी को एक ऐसा परिवार दे गया जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, ये थी बिना माँ की बेटी की कहानी। इसीलिए अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। कब किसका नसीब बदल जाए कोई नहीं जानता। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसी ही कहानियाँ देखने को मिलती रहे। जल्द मिलूंगी अगली कहानी में। नमस्कार।